ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक नए मिशन जो कि चंद्रयान-3 के सफल होने के बाद लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 जब चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था और रोवर जो है अपना सही ढंग से काम कर रहा है, उसके बाद जो इसरो है वो अपना एक नया मिशन सूर्ययान मिशन लॉन्च किया, जो कि इसरो द्वारा प्रथम ये मिशन है और इसका नाम जो रखा गया वो सूर्ययान आदित्य L1 रखा गया। दोस्तों, ये आदित्य L1 नाम रखने के पीछे भी तो कुछ न कुछ जरूर कारण रहा होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का नामकरण करने के पीछे एक लॉजिक छुपा रहता है। तो आइए आज हम इसी से जुड़े सारे क्वेश्चंस और आंसर को देखेंगे, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर का आप एग्जाम दे रहे हो, उस सेक्टर में इससे जुड़े प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम लोग ये आदित्य L1 जो है इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम सूर्य मिशन कब लॉन्च हुआ। तो प्रथम जो सूर्य मिशन लॉन्च हुआ था वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सूर्य मिशन का क्या नाम है। तो भारत के प्रथम सूर्य मिशन का जो नाम है वह क्या है, आदित्य L1। और ये आदित्य L1 इसका नाम क्यों रखा गया था, तो आदित्य जो है वो सूर्य को संस्कृत में आदित्य कहते हैं, और L1 जो है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जो है ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है वो एक समान हो जाता है। अर्थात वैसे जगह पर जब किसी वस्तु को ले जा करके रखा जाए तो वहाँ पर वस्तु स्थिर रहती है। तो इस तरह का सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 ऐसे बिंदु हैं। तो वही L1 कक्षा जो है वहीं पर जो है ये आदित्य 1 को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको जो है लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से चंद्रयान-3 को भी लॉन्च किया गया था और यहीं से आदित्य L1 को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। दोस्तों, किसी भी अंतरिक्ष यान को जब लॉन्च किया जाता है तो उस प्रक्षेपण यान को ले जाने वाला जो होता है एक रॉकेट होता है। तो आदित्य L1 को जो ले गया था वो PSLV C-57 रॉकेट ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है। तो PSLV का जो पूरा नाम है वह है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 का फुल फॉर्म क्या है। तो आदित्य L1 का जो फुल फॉर्म है, तो आदित्य जो है वो संस्कृत में सूर्य का नाम है और L1 आपको बताएं कि L1 क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 बिंदु हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है दोनों का बराबर है। तो उसको L डिनोट करता है लैग्रेंज बिंदु को। तो इस तरह का कितने पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर क्वेश्चन आए कि कितने ऐसे लैग्रेंज बिंदु है, तो ऐसे 5 जो है वो लैग्रेंज बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 में कुल कितना खर्च आया था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसरो जो है हमारा वो पूरे विश्व में सबसे इकोनॉमिकल है, अर्थात किसी भी प्रक्षेपण यान को सबसे कम खर्च में बनाता है। तो इस आदित्य L1 को बनाने में इसको लगभग $100 मिलियन या 800 करोड़ के लगभग का खर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 कितने दिनों में L1 कक्षा में स्थापित होगा। तो यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आदित्य L1 का जो है जर्नी कितने दिन का रहेगा, कितने दिन के बाद जो है वो L1
अर्थात वो लैग्रेंज जो बिंदु है जो कक्ष है उसमें जाकर के ये स्थापित होगा। तो ये जो आदित्य L1 है लगभग 100 से 110 दिनों में जो है वो L1 बिंदु में कक्ष में जाकर के स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर आदित्य L1 को स्थापित होगा या स्थापित किया जाएगा। तो L1 जो बिंदु है जो कक्ष है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, अर्थात यह जो आदित्य L1 है कुल 15 लाख किलोमीटर का दूरी तय करेगा। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो कुल दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, अर्थात ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% दूरी को ये तय करके जो है L1 कक्षा में जा करके स्थापित होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि यह कितने दिनों तक सक्रिय रहेगा, अर्थात उस कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद यह कितने दिनों तक डाटा जो है वो इसरो को देता रहेगा। तो यह इसका अनुमान है कि लगभग ये 5 सालों तक यह कार्यरत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का जो पूरा नाम है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा, अर्थात यह L1 कक्षा में स्थापित होकर के वहां जा करके क्या क्या अध्ययन करेगा। तो यह आदित्य L1 जो है वो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों तथा सूर्य में उठने वाले तूफान, दोस्तों सूर्य पर भी जो है तूफान उठता है और वह तूफान जो है वो पृथ्वी की ओर कैसे आता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन ये आदित्य L1 करने वाला है। इसके साथ ही साथ ये सूर्य के जो बाहरी कक्षा है जिसको कोरोना कहा जाता है, इस कोरोना का भी ये गहन अध्ययन जो है करने वाला है आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 में कितने पेलोड लगे हुए हैं। दोस्तों ये पेलोड क्या होता है इसके बारे में आइए डिटेल में जान लेते हैं। यह पेलोड जो है ये एक तरह का यंत्र है। तो इसमें आदित्य L1 में जो है इस तरह का 7 ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जो सूर्य के अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करेगा। मतलब ये साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये पेलोड जो है ये अलग अलग तरह की मशीनें हैं जो अलग अलग चीज़ों की जांच करेगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो ये इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना किया कौन था या इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। भारत में कुल कितने अंतरिक्ष केंद्र हैं। तो अंतरिक्ष केंद्र कहने का अर्थ ये है कि कितने ऐसे जगह है जहां से जो इसरो है अपने प्रक्षेपण यान को भेजता है। तो इस तरह का भारत में कुल 21 अंतरिक्ष केंद्र है जहां से इसरो अपने प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है एस सोमनाथ है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा थे। यही वो व्यक्ति थे, भारतीय थे, जो पहली बार अंतरिक्ष में भारत के तरफ से गए थे। दोस्तों राकेश शर्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। राकेश शर्मा का जो जन्म हुआ था वह 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था और ये 2 अप्रैल 1984 को जो है सोवियत स्पेस स्टेशन से उड़ान भरे थे और अंतरिक्ष में गए थे और वहाँ पर ये 8 दिन
अंतरिक्ष में बिताए थे। और उस वक्त के जो हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, और अंतरिक्ष से जब वो इंदिरा गांधी से बात किए थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये रहा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आदित्य L1 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको करेंट अफेयर और इतिहास या जीके सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको डिटेल में हर चीज़ समझाया हुआ रहेगा, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो प्रश्न दिया रहेगा। तो दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।